बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द की चीन के मुस्तकिल मंदूब से अहम मुलाकात। भारत की जारहियत और ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो का भारतीय इश्तिआल अंगेज़ी के खिलाफ चीन की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना तर्ज अमल से चीनी वफ़द को आगाह किया। बताया भारत ने पाकिस्तान की शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश मुस्तरद की। बिलावल ने कहा कि मसला कश्मीर का हल जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने चीन से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक किरदार अदा करने की अपील की। भारत की जानिब से इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल करना पानी को हथियार बनाने के बराबर है। पाकिस्तान और चीन का एक तरफा भारतीय इक़दामात और जारहियत की मुखालिफत पर इत्तफाक। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर, बैनुल अक़वामी क़वानीन और मुआहिदों के एहतराम पर जोर। विश्व गुरु बनने के ख्वाहिशमंद नरेंद्र मोदी को G7 इजलास में शिरकत की अब तक दावत ही नहीं मिली। इजलास कनाडा में हो रहा है, जो मोदी सरकार पर कनाडा के अंदर एक सिख शहरी के कत्ल का इल्ज़ाम लगा चुका है। नरेंद्र मोदी 6 साल में पहली बार मुमकिना तौर पर G7 सरबराह इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। कनाडा की मेज़बानी में इजलास इसी माह की 15 से 17 तारीख को होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी को अभी तक कनाडा की तरफ से इजलास में शिरकत का बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। सुबकी छुपाने के लिए भारत में कहा जा रहा है कि अगर दावत दी भी गई तब भी मोदी इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। भारत की जानिब से भी वफूद मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे पर हैं। भारतीय शहरियों की सोशल मीडिया पर भारतीय वफूद पर तनकीद। कहा पहलगाम में 26 लोग जान से गए, चारों में से कोई एक हमलावर भी गिरफ्तार नहीं किया गया। जिस वफ्द को दहशतगर्दी पर भारतीय मौक़िफ़ उजागर करने बैरून मुल्क भेजा गया, वो टैक्स दहिंदगान के पैसे पर इंजॉय कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। यूक्रेनी ड्रोन्स ने रूसी सरहद में 2500 मील तक घुसकर रूसी तैयारे तबाह कर दिए। माहिरीन ने हमले को रूस का पर्ल हार्बर करार दे दिया। रूस की तरफ से यूक्रेन को इस हमले का जवाब आज दिए जाने का खदशा। यूक्रेनी इंटेलिजेंस का दावा है कि रूसी हवाई अड्डों पर इसके ड्रोन हमलों में रूस का $7 अरब का नुकसान हुआ और रूस के क्रूज मिसाइलों के ज़ख़ीरे का 1/3 हिस्सा तबाह हो गया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक हमले में 117 ड्रोन इस्तेमाल किए गए। दूसरी जानिब रूस और यूक्रेन एक दूसरे के 6,000 हलाक फौजियों की बाकियात भी वापस करने पर तैयार। हलाक फौजियों की वापसी के लिए मुज़ाकरात तुर्की में हो रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने रूसी खतरे को संगीन करार दे दिया। कहा हम रूसी खतरे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। गुज़श्ता चंद सालों से डेवलपमेंट बजट का तनासुब हमारे कौमी बजट के अंदर सुकड़ रहा है, जो कि हमारे लिए एक नहायत परेशान कुन हकीकत है। हमारी डेवलपमेंट की एलोकेशन सुकड़ रही है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे आधे अखराजात कर्ज़ों की अदायगी में जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने बजट से पहले ही तरक्याती बजट पर 100 अरब रुपए का कट लगा दिया। बजट में नए मंसूबे ना होने के बराबर 1000 अरब रुपए के 118 मंसूबे ख़त्म करने का फैसला। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास में चारों सूबों की नुमाइंदगी। एहसन इकबाल ने बताया कि तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए का होगा, जिसमें 250 अरब रुपए बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मुख्तस होंगे। हैदराबाद सखर मोटरवे मंसूबे पर इस साल काम करेंगे। अगले 3 साल में हैदराबाद सखर मोटरवे मुकम्मल करेंगे। 664 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, पानी और ट्रांसपोर्ट और फिजिकल प्लानिंग के लिए रखे गए हैं। वजारत ख़जाना से पैसे मांगे तो कहते हैं कि रेवेन्यू नहीं है। तरक्याती बजट सुकड़ने से बचाने के लिए GDP में टैक्स तनासुब 18% तक बढ़ाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने में ज़रूर कामयाब होंगे। हालिया मज़बूत माशी अशारिये हुकूमती पॉलिसियों के दुरुस्त होने का सबूत हैं। FBR जायज़ा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम जैसी इस्लाहात की हौसला अफजा नताइज सामने आ रहे हैं। मुल्की इदारों से करप्शन के खात्मे समेत दीगर खामियां दूर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तमाम शोबों में इदारा जाती इस्लाहात तेज़ी से जारी हैं। वज़ीर आज़म का FBR इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों की खिदमात हासिल करने की हिदायत।
कैश लेन देन की हौसला शिकनी के लिए फ़ी लीटर पेट्रोल की नकद खरीदारी पर 3 रुपये इजाफी लेने की तजवीज़। हुकूमत का डिजिटल अदायगियों को बढ़ाने के लिए इक़दाम करने का फैसला। फाइनेंस बिल में तजावीज़ शामिल करने की हिदायत। तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान भी कम। ज़राए FBR के मुताबिक तनख्वाहदार तबके को टैक्स में ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल सकेगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की सूरत में खसारे को पूरा करने के लिए बचत स्कीमों और बैंक मुनाफे पर 2% मजीद टैक्स आयद करने की तजवीज़। नए बजट में नॉन फाइलर्स का कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स 0.6% से बढ़ाकर 1.2% करने का इम्कान। मकामी तौर पर तैयार करदा 850 cc से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह में भी 5.5% का इजाफा मुतवक्के। 12.5 से 18% होने का इम्कान। ज़राए FBR के मुताबिक बजट में कैपिटल गेन और मुनाफे पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़ है, जबकि सुपर टैक्स की शरह में कमी ज़ेर गौर है। डिफेंस कराची में बहनों के सामने नौजवान पर तशद्दुद करने वाले सलमान फारूकी को गिरफ्तार कर लिया गया। सलमान फारूकी ने मुबैना तौर पर अपनी गाड़ी से मोटरसाइकिल टकराने पर नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया। नौजवान की बहनें उसकी मिन्नत समाजत करती रहीं, लेकिन मुलजिम तशद्दुद से बाज ना आया। बहनों ने मौके पर मौजूद लोगों से भी भाई को बचाने के लिए अपीलें की, लेकिन मुसल्लह गार्ड्स की वजह से कोई मदद को आगे न बढ़ा। पुलिस ने तशद्दुद में मुलव्वस सलमान फारूकी के ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को भी हिरासत में ले लिया। DIG कराची साउथ असद रजा का कहना है कि मुलजिम सलमान फारूकी ने कानून को हाथ में लिया। तशद्दुद के शिकार शहरी के घर का पता चला लिया है, ताहम अभी तक उससे पुलिस का राब्ता मुमकिन नहीं हो सका है। मुकदमा वाक़े के यानी शाहिद एक शहरी की मुद्दत में दर्ज किया गया। DIG ने कहा कि पुलिस इस्तिगासा का अच्छा केस तैयार कर रही है, इसको एक मिसाली केस बनाएंगे। सिंध असम्बली की पार्लिमानी कमेटी बराए तवानाई के इजलास में अरकान असम्बली ने CEO के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए। अरकान असम्बली का कहना था कि गुज़श्ता इजलास में तय हुआ था कि रात के औकात में कराची में लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन इस पर अमल नहीं हो सका कि इलेक्ट्रिक के CEO ने तस्लीम किया कि बिजली चोरी रोकने में नाकाम हुए हैं और हम गैर कानूनी कनेक्शन नहीं काट पाते। इजलास में अरकान ने मोनस अलवी के मुसलसल मोबाइल इस्तेमाल करने और गैर संजीदा रवैये पर बरहमी का इजहार किया। कमेटी का कहना है कि शिकायत दूर ना हुई तो आइंदा इजलास में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का फैसला किया जाएगा। हेस्को चीफ की अदम हाजिरी पर अपोजिशन लीडर अली खुर्शूदी का एतराज़, जिसके बाद हेस्को नुमाइंदों को इजलास से निकालकर हेस्को चीफ को शोकाज नोटिस जारी किया गया। पावर डिवीजन में नेपरा का के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में इजाफे का फैसला चैलेंज कर दिया गया। नजरसानी की दरख्वास्त जमा करा दी। वफाकी वजीर पावर अवैस लगारी ने कहा कि पावर डिवीजन सेक्टर किसी भी निजी या सरकारी कंपनी की नाअहली की हौसला अफजाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उम्मीद है नजरसानी का अमल शफाफ और मुनसिफाना होगा। ज़राए के मुताबिक पावर डिवीजन ने नेपरा को खत में लिखा कि इलेक्ट्रिक टैरिफ बढ़ाने के नेपरा के फैसलों से 350 अरब रुपए से जायद का इजाफी माली बोझ बनेगा। नेपरा बताया कि यह इजाफी माली बोझ के इलेक्ट्रिक सारिफीन बर्दाश्त करेंगे। यहाँ वफाकी हुकूमत नेपरा ने हाल ही में के इलेक्ट्रिक को फ्यूल कॉस्ट की मद में 41 अरब, नुकसानात के अलाउंस की मद में 71 अरब, लॉ एंड ऑर्डर मार्जिन में 99 अरब, नाकारा प्लांट्स की अदायगियों की मद में 62.5 अरब और डिस्ट्रीब्यूशन नुकसानात की मद में 21 अरब रुपए की इजाज़त दी है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा को एहसास होना चाहिए कि कश्मीर पर मंजूर शुदा करारदादों पर अमल दरामद होना चाहिए। पूरी दुनिया की नज़रें मसला कश्मीर पर लगी हुई हैं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के दुनिया में अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने हमेशा साथ दिया है। तमाम दोस्त ममालिक पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। नून लीग की हुकूमत के इक़दामात के मईशत और सियासत पर अच्छे असरात पड़ रहे हैं। नून लीग की हुकूमत के इक़दामात से लोगों को रिलीफ मिल रहा है। मरियम नवाज़ की क़यादत में पंजाब हुकूमत भी बहुत काम कर रही है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ के अच्छे कामों की वजह से अवाम ने वोट दिया। 2017 में हर बंदा तारीफ़ कर रहा था कि पाकिस्तान ठीक समत की तरफ जा रहा है। आसार थे कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाता, लेकिन साजिशों ने तबाही से दो चार किया। अब पाकिस्तान एक बार फिर आगे बढ़ना शुरू हो गया है, जो खुशी की बात है।
खलीजी वजारती कौंसिल का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। खलीज ताउन कौंसिल एलामिया में कश्मीर का जिक्र। खलीज ताउन कौंसिल ने भी पाक भारत कशीदगी ख़त्म करने का फार्मूला दे दिया। कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की मिलिट्री ऑब्जर्वर फोर्स को मजबूत बनाने पर जोर। एलामिया में कहा गया कि तनाज़ात को सफारती ज़राए से हल किया जाए। बरे सग़ीर में अच्छी हमसायगी के असूल अपनाए जाएँ। पाक भारत कशीदगी कम करने में सऊदी अरब के किरदार को सराहा गया। कहा गया कि जनूबी एशिया में इस्तेहकाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से ही मुमकिन है। पाकिस्तानी वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुंतखब अरकान डेनमार्क, यूनान, पनामा, सोमालिया, अलजायर, गियाना, जापान, जनूबी कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवेनिया के नुमाइंदों ने मुलाकात की। बिलावल भुट्टो ने बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात को मुंतखब अरकान के सामने मुस्तरद किया। वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मुस्तकिल मंदूब से भी मुलाकात की। शेरी रहमान ने कहा कि गज़ा में जो इसराइल कर रहा है अब वो अमल भारत अपना रहा है। भारत जंगजू रियासत बन रहा है और वो कह रहे हैं कि ये ट्रेलर था, अब फिल्म आएगी। पाकिस्तान ने ज़िम्मेदार एटमी मुल्क होने का रवैया अपनाया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द वाशिंगटन, लंदन और ब्रसल्स भी जाएगा। आलमी इदारों, अरकान पार्लिमान, थिंक टैंक्स और मीडिया से राब्ते करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान अमन चाहता है। ये अमन वक़ार, ताकत और सिफारतकारी के ज़रिए हासिल होगा। जम्मू कश्मीर के तनाज़े के हल के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। जंगबंदी को मुस्तकिल अमन की तरफ ले जाना चाहिए। कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल मुमकिन है। इंडस वाटर ट्रीटी की मअतली बैनुल-अक़वामी कानून और मुआहिदा जाती ज़िम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की एकतरफा मअतली ने ख़तरनाक मिसाल कायम की है। इसके इलाक़ाई अमन और सलामती पर असरात होंगे। न्यूयॉर्क में गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू में बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान चाहता है बैनुल-अक़वामी बरादरी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करे। भारत के साथ जम्मू और कश्मीर सिंतास मुआहदे और दहशतगर्दी पर बातचीत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार रहा है। सियासी क़यादत, मुसल्लह अफ़वाज, आम शहरी सब दहशतगर्दी से मुतासिर हुए हैं। भारत ने बैनुल-अक़वामी सरहद की सरीहन और खुली खिलाफ वर्जी करते हुए जारहियत की। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत पर अपने दिफा में कार्रवाई की। पाकिस्तान की अस्करी और सफारती फतह ने भारतीय क़यादत को हिला कर रख दिया है। FBI को रवा माली साल के पहले 11 माह में वसूलियों में 1000 अरब रुपए से ज़ायद शॉर्टफॉल का सामना। रवा माली साल के पहले 11 माह में मजमूई तौर पर 10,002 अरब रुपए की वसूलियाँ हो सकीं। FBI ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के पहले 11 माह में 11,024 अरब रुपए इकट्ठे करने का हदफ था। PTI के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि समरियाल का इंतखाब PTI उम्मीदवार ने भारी अक्सरियत से जीता है। वफाकी और सूबाई हुकूमत के ताउन के बावजूद नून लीग कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि समरियाल में बैलेट बॉक्स उठा कर ले गए, प्रिजाइडिंग अफसर फरार हो गया, पुलिस ने सरेआम ठप्पे लगाए, RO के दफ्तर को भारी नफरी के जरिए कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। हमारे पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। असद कैसर का कहना था कि हमारे MNA अब्दुल लतीफ़ चित्राली पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर फ़र्द जुर्म आयद की गई। स्पीकर अयाज सादिक को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के केस में वीडियो लिंक पर अदालत में पेश। लाहौर की अदालत में हुई समाअत में बानी PTI के वकील ने वज़ीर-ए-आज़म पर जरह की। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने बानी PTI का जवाब दावा नहीं पढ़ा। वकील ने सवाल किया, साबित करें बयान हल्फी का पैराग्राफ 2 आपके दावे का हिस्सा है। शहबाज शरीफ बोले, ये गलत है कि उनके बयान हल्फी का हर लफ्ज़ गलत है और बयान हल्फी झूठा है। अगर कोई बात या फ़िक्रा आगे पीछे भी हो गया है तो इसका क्या फ़र्क पड़ता है। इस वक्त पैराग्राफ 2 के दावे के मंदरजात से मुताबिकत के बारे में कोई जवाब नहीं दे सकते। केस की मजीद समाअत 21 जून तक मुलतवी। बानी PTI ने चौथी मरतबा पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम बानी PTI का 9 मई के केसेस में पॉलीग्राफ टेस्ट करने आई थी। लाहौर पुलिस पहले भी 3 मरतबा बानी PTI का पॉलीग्राफ, फोटोग्रामेट्रिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करने आ चुकी है, लेकिन बानी PTI इससे पहले भी 3 मरतबा पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार कर चुके हैं।
इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात न कराने पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को बुलाने का इशारा दे दिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर के केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, इलेक्शन कमीशन अगली समात पर पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म कर देगा, जो आपके लिए सुबकी का बाइस बनेगा। पंजाब के सिवा तीनों सूबों ने बल्दियाती इलेक्शन करा दिया। ये नहीं हो सकता कि सूबाई हुकूमत कानून साजी न करे और 5 साल इलेक्शन ही ना हो। वज़ीर बल्दियात पंजाब ने कहा कि कानून साजी का मामला कायमा कमेटी में ज़ेर गौर है, कोशिश है कि जल्द कानून साजी कराई जाए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, पंजाब और इस्लामाबाद में हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात में दिलचस्पी नहीं रखती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि वफाक और पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, वहीं बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। अगली समात पर कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। आपसे टाइम नहीं पूछेंगे, अब कमीशन टाइम देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नरेंद्र मोदी पूरे खित्ते के लिए ख़तरा है, इससे किसी भी चीज़ की तवक्को की जा सकती है। वो दोबारा मुहिम जोई कर सकता है। हमने भारत के 7 जहाज़ गिराए, लेकिन हम 10 जहाज़ गिरा सकते थे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि जंग के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा बयानिया मज़ीद मजबूत हो गया। ट्रंप की कश्मीर पर बातों से भारत को सख्त तकलीफ हुई। भारत के लिए हमारा पानी रोकना आसान नहीं है। भारतीय क़यादत का बयानिया अमन नहीं, दुश्मनी को तरजीह देने वाला है। भारत धमकियों, गलत बयानी या ताकत के जरिए मकासद हासिल नहीं कर सकता। भारतीय क़यादत के हालिया इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, मगर अपनी खुद मुख्तारी के दफ़ा के लिए पुरअज़्म है। भारत का पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का ज़िम्मेदार ठहराना हक़ाइक़ से इनहराफ है। खोखले बयानिया और तवज्जो हटाने की कोशिश सच नहीं छुपा सकती। भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुआवनत के शवाहिद मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए बुनियादी खतरा है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए संजीदगी, बर्दाश्त और मसले की असल जड़ को समझना होगा। भारत की अरबपति कारोबारी शख्सियत अमरीकी छानबीन की जद में। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी महकमा इंसाफ भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी के कारोबार से मुतालिक तहकीकात कर रहा है। गौतम अडानी की कंपनियों के ईरान पर अमरीकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी में मुलविस होने का शुबा है। भारतीय प्रोफेसर ने मोदी हुकूमत के दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बनने और GDP ग्रोथ जापान से भी ज़्यादा होने के दावे की कलई खोल दी। शुबा माशियात जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर अरविंद कुमार का कहना है कि भारतीय सरकार निजी शोबों को छोड़कर सिर्फ अवामी शोबों को महदूद एदाद शुमार से GDP ग्रोथ दिखा रही है, जबकि मुल्क में बढ़ती महंगाई, बेरोज़गारी, MCG, ट्रेड, लेदर गुड्स सेक्टर समेत दूसरे अहम सेक्टर्स में तनज़्ज़ुली के बायस माहिरीन भी हुकूमती एदाद शुमार को गलत करार दे रहे हैं। IMF भी हुकूमती डाटा को इस्तेमाल करता है, इसलिए भारतीय सरकार के दावे में IMF का अंदाज़ा भी वज़न नहीं डाल सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। सरकारी महकमों और ज़िले इंतज़ामिया को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने की हिदायत। MD ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी की मरियम नवाज़ से मुलाकात। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब को फ़ाल करने के लिए इक़दाम पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन अज़ीज़ का सरमाया हैं। FBR ने अपने कानूनी निज़ाम में नुमाया बेहतरी लाते हुए ज़ेरे अल्तवा मुकदमात में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता हफ्ते FBR के हक़ में फ़ैसले देते हुए 36.14 अरब रुपए के मुकदमात निपटाए, जिसमें 3 बड़े टैक्स मुकदमात शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 26 अरब रुपए से ज़ायद की रिकवरी का फ़ैसला FBR के हक़ में बरकरार रखा। ईद उल अज़हा के लिए मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी में तेजी, भाव ताव जारी। इस्लामाबाद की मंडी में मारखोर नामी बकरा तवज्जो का मरकज। व्यापारियों ने ऊंट को एटम बम का नाम दे दिया। कमालिया में चांदनी नामी गाय की धूम है। पेशावर की मवेशी मंडी में जानवर ज्यादा, खरीदार कम। लाहौर के इलाके कहना में जानवर तोल कर फरोख्त किए जा रहे हैं। हाफिजाबाद में छुरियां तेज करने और गोश्त बनाने के औजार तैयार करने वालों का कारोबार चमक उठा।
ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। गजा पर इस्राएली फौज के हमले जारी, इमदाद लेते अफराद पर भी बमबारी। सुबह से अब तक मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का इमदादी मराकज़ पर इस्राएली फायरिंग की तहकीकात का मुतालबा। इमदादी एजेंसियों की भूखे प्यासे फ़लस्तीनियों पर इस्राएली बमबारी की शदीद मजम्मत। इमदाद की तकसीम के लिए आलमी इदारा खुराक ने गजा तक रसाई मांग ली। बरतानवी वज़ीर आज़म स्टारमर का कहना है कि गजा की सूरत हाल बदतर होती जा रही है। इमदाद की फौरी और मुकम्मल रसाई यकीनी बनाई जाए। और कराची में फिल्म दीमक का रंगारंग प्रीमियर फिल्म बीनों को भा गया। कहा, दीमक ने जो तासुर छोड़ा है वो मुद्दतों याद रहेगा। ऐसा लग रहा था जैसे बड़े पर्दे पर इंसानों के साथ असल जिन्नात को देख रहे हैं। रेड कारपेट पर फिल्मी सितारों के जलवे। फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन, समीना पीरजादा, जावेद शेख समेत मारूफ फनकारों ने शिरकत की। जियो फिल्म्स की दीमक ईद उल अज़हा पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।